अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? आई एम होपिंग कि आप सब ठीक हैं। मैं हूं सबा, आपकी मैथ्स की टीचर, और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 अबाउट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सो लेट्स गो सी व्हाट दे आर अबाउट। Chapter number 1 में we talked about sets and what they are, and now that we're done with that, अब हम proceed करें numbers के बारे में बात करने के लिए। numbers क्या होते हैं, addition, multiplication, जो बहुत हमने common चीजें practice की हुई हैं, उनमें क्या fundamental चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं in order to do it perfectly। तो उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए अब हम नंबर्स के नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर्स को क्या कहते हैं, कौन से नंबर्स किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। हम स्टार्ट करें चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो हम बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट आर दे अबाउट, हाउ टू यूज देम, ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, उनकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो हमारे इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए जिन भी नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारी नाक कितनी है, हमारी 2 आंखें हैं, हमारे 2 कान हैं, ठीक है, हमारी फिंगर्स कितनी हैं, ऑल ऑफ दोज, हम उन चीज़ों को काउंट करें, उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें कि इस नंबर से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो सारे नंबर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 डज नॉट क्वान्टिफाई एज 1। 0 जो है एक नेचुरल नंबर की रेंज में नहीं आता। 1 और उससे आगे वाले जितने भी नंबर्स हैं जो कि बेसिकली इनफिनिट नंबर्स हैं, कभी ना खत्म होने वाले नंबर्स हैं, वो सब के सब नेचुरल नंबर्स हैं और हम रोजमर्रा की जिंदगी में उनको इस्तेमाल करते हैं। हर उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए दैट वी यूजिंग, हम हर चीज को बताते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी में, इतनी मिकदार में चाहिए, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उनको कहते हैं, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दे गो अप टू इनफिनिट नंबर्स। आए आगे चलें। As we just discussed, the smallest natural number is 1. तो क्योंकि सबसे पहला नंबर जो है नेचुरल नंबर वो 1 है, इसी वजह से सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी वही है। The set is denoted by, अब क्योंकि हम सेट्स को पढ़ चुके हैं तो हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सेट में। तो पहला सेट है n, और उस n के सेट के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। The square brackets and then 1 2 3 4 ellipses, इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है going on forever, ठीक है, आगे continued। क्योंकि सारे नंबर्स हम सेट में नहीं डालना चाहते which are infinite, तो हमने उसके लिए डॉट 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 डाल दिए, and then we're closing the set at what, at 100, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल नंबर्स 1 से 100 के दरमियान जितने भी हैं, हमने उसको इस सेट में एक्सप्लेन कर दिया है which is named n। Then we're saying even natural numbers, एक और सेट आप बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स वो वाले जो इवन हैं, यानी जो डिविजिबल बाय 2 हैं। तो उसको अगर हम देखें, n is equals to, and then again a square bracket अंदर 2 4 6 8 10, जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सब हमने यहाँ लिख दिए, and then you put ellipses over here again, क्योंकि obviously this is also continued। Important to remember ये है कि ये infinite तक जाता है, ये सेट जो है खत्म नहीं होता, इसकी वैल्यूज जो हैं एड ऑन होती जाती हैं। हमने 100 तक रिस्ट्रिक्ट किया, बट इफ यू वांट हम इसको आगे थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस तक भी लेकर जा सकते हैं, और वी कैन सिंपली पुट इन एलिप्सिस एट द एंड टू शो कि ये जो सेट है ये कंटिन्यूड फॉरएवर है। उसके बाद आगे देखें, अगर हम नेचुरल नंबर्स कैन बी डिनोटेड ऑन अ नंबर वे और अ नंबर लाइन, जो आप पहले भी एक्सप्रेस कर चुके हो चीज़ों को, ठीक है। नंबर लाइन बनी हुई होती है, उनके ऊपर आप 1 ऑनवर्ड्स अगर चीज़ें लिखना शुरू कर दो तो आप नंबर लाइन में उनको शो कर सकते हो। ये आपकी बुक पे इमेज भी बनी हुई है, तो इट शुडंट बी हार्ड फॉर यू टू रिकॉल कि एक नंबर लाइन या एक नंबर रे क्या होती है। वो करने के बाद अब लेट्स गो एंड सी व्हाट होल नंबर्स आर। सो द नंबर्स कंसिस्टिंग 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब इनमें ये फर्क है कि नेचुरल नंबर्स के साथ 0 भी शामिल है। ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं डिफरेंट वैल्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनसे आप चीज़ों को काउंट इसलिए नहीं करें क्योंकि 0 से यू बेयरली काउंट एनीथिंग, 0 डजंट क्वांटिफाई फॉर एनीथिंग। इस वजह से 0 को जब आप नेचुरल नंबर्स के साथ मिला देते हो, उस सारे सेट को हम क्या कहते हैं, उस सारे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। Let's go further. अब नेचुरल नंबर्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी का यहाँ पर ये मतलब है कि जब भी आप कोई से 2 नेचुरल नंबर्स को आपस में ऐड करते हो, आंसर में आपके पास हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है, यूजुअली 0 नहीं आता बिकॉज यू आर एडिंग देम। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, 0 + 10, 0 एक होल नंबर है, लेकिन जब आप उसको 10 में ऐड करते हो आपके पास आंसर क्या आता है, ऑब्वियसली 10 आता है, एंड 10 इज ए नेचुरल नंबर। तो आपने जब भी 2 नंबर्स को ऐड किया, आपके पास आउटकम क्या है, नेचुरल नंबर्स का है। 40 + 7 अगेन इज 47,
ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो एडिशन की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उससे मुराद यही है कि जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करोगे आंसर जो होगा वो नेचुरल नंबर की सूरत में आपको मिलेगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती। जब आप किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास नेचुरल नंबर ही आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 में से 7 माइनस करोगे आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास 0 आंसर आएगा। एंड 0 जो है वो होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एडिशन पे अप्लाई होती है। आफ्टर डूइंग दैट अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि 0 और 1 से रिलेटेड हैं। उनको करने के बाद हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स किस तरह से फंक्शन करते हैं। सो वी लुक एट दिस प्रॉपर्टीज ऑफ 0। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम 0 की कह रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप 0 को किसी के नंबर के साथ ऐड करते हो आपकी उस नंबर की आइडेंटिटी वही रहती है, चेंज नहीं होती। 12 प्लस 0 क्या होता है? 12 ही होता है। 40 प्लस 0 क्या होता है? 40 ही होता है। तो 40 की जो आइडेंटिटी है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी जो है नंबर की पहचान जो है वो सेम रहती है एवरी टाइम यू ऐड अ 0 टू इट। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। इसकी एग्जांपल 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9। तो 9 की जो आइडेंटिटी है वो सेम रही है, इट डिडंट चेंज एट ऑल। ये पहली प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स इन 0। अब दूसरी प्रॉपर्टी 0 की ये है कि जब भी आप किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे जवाब क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। बेशक आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0 करो आंसर वुड बी 0। क्यों? क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग। अगर आप किसी चीज के एब्सेंस को किसी जितनी मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई थी। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। नंबर 3 पे है डिविजन रिजल्ट्स इन 0। तो जब भी आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो यानी 0 को डिवाइड करते हो किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर से, यू ऑलवेज गेट अ 0। व्हाई? क्योंकि फिर से अगर कोई चीज है ही नहीं और आप उसको जितने मर्जी हिस्सों में डिवाइड करो इट विल नॉट बिकम एनीथिंग, वो तो कुछ भी नहीं रहेगा, राइट? सो दैट इज व्हाई 0 divided by 4 is 0, 0 divided by 100 is 0, any number which is divided by 0 is 0। ये हो गई 0 की प्रॉपर्टीज। 1 की प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 1 में जो 0 के पास एडिटिव आइडेंटिटी थी 1 में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तब उस नंबर की आइडेंटिटी जो है वो वही रहती है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 45। नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर दोबारा से आपके पास आ जाते हैं। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद डिवीजन लीव्स नंबर इंटैक्ट। दूसरी बात यह है कि डिवीजन में भी वही हो रहा है कि जब आप 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपके पास वही नंबर दोबारा आता है, कोई भी चेंज नहीं होता। उस नंबर की आइडेंटिटी जो है, पहचान जो है वो वही रहती है। सो इफ यू डिवाइड 60 बाय 1 60, 3 बाय 1 3। तो जिस भी नंबर को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया वो वही नंबर रहा, इट विल नॉट चेंज एंड दिस इज व्हाट 1's प्रॉपर्टीज आर लाइक। अब हमने वो सब कुछ डिस्कस कर लिया जो हमें करना था फॉर दिस बेसिक स्टार्टर। आगे हमने क्या करना है? हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2A। आए चल के इसको देखें। एक्सरसाइज 2A इज प्रीटी बेसिक। पहले आपने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जो कि काफी आसान है, उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। आए मिलके इनको देखें। सो सबसे पहले ब्लैंक में है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कौन सा नंबर जो है नेचुरल नंबर सबसे छोटा है? दैट इज 1। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड वी ऑल नो दैट क्योंकि अभी ही हमने इस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। द स्मॉलेस्ट होल नंबर, अब सबसे छोटा होल नंबर क्या है? वो 0 है, क्योंकि 0 ही तो ऐड हो जाते हैं नेचुरल नंबर्स में टू मेक होल नंबर्स एंड 0 से छोटा जो है कोई होल नंबर नहीं है। एंड देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज, तो 3 डिजिट्स का सबसे छोटा इवन नंबर होगा 100, क्योंकि इसमें 3 डिजिट सारे हैं 1 0 एंड 0 और ये जो है ये इवन है इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कैन से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर इज 100। उसके बाद ग्रेटेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, सबसे बड़ा ऑड नंबर जो 2 डिजिट्स में है। तो 100 से पहले, क्योंकि 100 से 3 डिजिट्स नंबर शुरू हो जाते हैं, उससे पहले 2 डिजिट नंबर होते हैं एंड द लास्ट नंबर दैट कम्स बिफोर 100 इज 99। सो वी कैन से 99 जो है, क्योंकि ऑड नंबर है, क्योंकि सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, 4 डिजिट्स होने चाहिए और सबसे बड़ा, तो क्योंकि 9 जो है दैट कम्स अराउंड द एंड, तो हम कह सकते हैं कि 9999 जो है ये बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारे पास। आफ्टर दैट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज,
सबसे छोटा 3 डिजिट ऑड नंबर क्या होगा? 101, क्योंकि इवन नंबर जो सबसे छोटा है 3 डिजिट वो 100 है, और उसके फौरन ही बाद 3 डिजिट्स में जो नंबर आ रहा है दैट इज 101 और वो ऑड है, तो हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में ऐड होते हैं। सो यस, द आंसर वुड बी यस। देन वी हैव, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? क्या हर होल नंबर भी नेचुरल नंबर होता है? नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि 0 जो है वो एक होल नंबर तो है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो बिकॉज ऑफ 0, नो, 0 is not a natural number। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। So third question is, which whole number succeeds 9999? Succeeds का मतलब होता है कि इसके बाद कौन सा नंबर आता है, इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा है। So obviously 9999 के बाद क्या आता है? 10,000। Why? Because 9,000 का तो हमने end कर दिया, ठीक है, उसके बाद 10,000 स्टार्ट होगा। So you can simply write that। And then the last question is, which whole number precedes 1,000? Precedes is the opposite of succeeds, कि 1000 से पहले कौन सा होल नंबर आता है। तो 1000 से बिल्कुल पहले कौन सा होल नंबर आता है? 999। इस तरह से आपने इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। होप कि आपको समझ आ रही हो कि व्हाई वी डूइंग इट द वे वी आर डूइंग इट। विद दैट आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्दर लर्निंग्स इस चैप्टर की, एंड देन विल डू एक्सरसाइज 2B। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन दोस लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज।